नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, अब बिहार में नीतीश युग का अंत होने वाला है, ऐसा कहना था बिहार के लोगों का और बिहार के जदयू के कार्यकर्ताओं का। चूंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे, उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि वो उनकी दिली इच्छा थी कि वो केंद्र की राजनीति में फिर से जाएं। अब इस पे विपक्ष क्या ये कह ले कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार जी हमारे साथ होते तो इतना बुरा हालत उनका नहीं होता। अब इन्हीं कुछ तमाम मुद्दों पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शशि यादव जी, जो कि बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप हमेशा बेबाक अंदाज में बोलने के लिए जानी जाती हैं। क्या कहेंगी, नीतीश जी अब केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, बिहार को अब नया मुख्यमंत्री मिलेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा, कैसे देख रही हैं आप? अब वो केंद्र की राजनीति में क्या जाएंगे, उनको बिहार की राजनीति से, मुख्यमंत्री के गद्दी से ससम्मान हटाया जा रहा है। सम्मान हटाया जा रहा है, ससम्मान हटाया जा रहा है। नीतीश जी का कहना है कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि हम फिर वो कहेंगे क्या? मतलब होता है ना, बेआबरू होकर निकले तो वो ये क्या कहेंगे? वो अपनी इज्जत को छुपा रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैं अब केंद्र की राजनीति में जा रहा हूँ, मुझे शौक था राज्यसभा जा। अरे भाई, इतने दिनों तक आप राजनीति किए, राज्यसभा जाना कौन आपके लिए बड़ी बात थी जी। मगर ये सब कुछ बस मैंने एक लाइन में कहा कि ससम्मान इनको बिहार की गद्दी से, बिहार की राजनीति से हटाया जा रहा है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि अब बिहार की राजनीति में गुजरात मॉडल हावी हो रहा है? पूरा गुजरात मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, उसको कह लीजिए कि वहाँ पे मतलब क्रूर तरीके से महाराष्ट्र में और यहाँ कर्नाटका में किया गया, मगर यहाँ थोड़ा प्यार से नीतीश कुमार जी को हटाया जा रहा है। अब यह सुनने को आ रहा है कि निशांत कुमार अब जो है हरनौत से चुनाव लड़ेंगे और वहां के जो वर्तमान जदयू विधायक हैं वो इस्तीफा देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि अब निशांत कुमार को भी राजनीति में जगह मिलेगा और हो सकता है कि वो भी उप मुख्यमंत्री का गद्दी संभाले। तो इसको कैसे देखती हैं? क्या निशांत कुमार का राजनीति में आना क्या यह उचित होगा? अब देखिए, ये वंशवाद का ये आरोप लगाते रहे जी, और आज खुद ये वंशवाद कर रहे हैं, जबकि निशांत कुमार कहीं से भी कभी भी राजनीति में वो नहीं आए। यदि आना होता, जबकि तेजस्वी जी अगर आप कह लीजिए तो लगातार वो मतलब होश संभाले और राजनीति कर रहे, मगर निशांत कुमार ने तो आज तक भी वो राजनीति नहीं किए और आज आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वो सिर्फ कह लीजिए कि जो नीतीश कुमार को जो हटाया जा रहा है, उसके लिए वो सिर्फ एक पैचअप करने की वो कवायद है और कुछ नहीं है। सामने ला करके हो सकता है उनको मुख्यमंत्री बना भी दें तो वो कोई काम के नहीं रहेंगे सीधे तौर पर। कभी जो राजनीति का ककहरा नहीं समझा, आज आप उनको सामने ला दीजिए। और खैर निशांत पर क्या कहना है, मगर वो उस काबिल भी नहीं है कि वो उस पद को संभाल पाए। सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा? वो तो बुलडोजर एक्शन में नजर आए थे और कहीं न कहीं अभी देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री पद को संभालने वाले होते हैं उनको वित्त मंत्रालय का और गृह मंत्रालय का बेहतर अनुभव होना चाहिए। तो जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पास वित्त मंत्रालय पहला बार मिला था। फिर अब देखिए कि इस बार जब का जो चुनाव हुआ उसमें भी उनको गृह मंत्रालय मिल गया। नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय लेकर के बीजेपी के सम्राट चौधरी को दे दिया गया। तो क्या लगता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं? अब देखिए, ये तो कौन बनने के योग्य है नहीं है ये तो उनका डिसीजन है, उनके बैठक में फैसला वो लोग लेंगे जी। मगर वो कोई भी बने, वो भाजपा पूरी तरह से हाईजैक कर ली रहेगा और भाजपा के ही मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरे बिहार को फिर से एक बार जिस तरह से सत्ता में बैठते ही बुलडोजर राज में तब्दील कर दिया गया था, फिर से एक बार पूरे बिहार में बुलडोजर भी चलेगा। पूरे बिहार में कहिए सामंती ताकतों का मनोबल भी बढ़ेगा। पूरे बिहार में आप कह लीजिए कि दलितों गरीबों के ऊपर भी जुल्म बढ़ेंगे
और पूरे बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया जाएगा। ये कोई भी मुख्यमंत्री बने, वो चाहे सम्राट चौधरी बने या अन्य कोई भी बने, ये बिहार के अंदर होने जा रहा है। एक सवाल और आपसे, आप कह रही हैं कि बीजेपी वाले सामंतवादी हैं और सामंतवादी सोच वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके घर में मैंने जगदेव बाबू का तस्वीर देखा। जगदेव बाबू के जो बेटे हैं वो अभी बीजेपी में ही हैं, तो इस पे क्या कहेंगी? और जगदेव बाबू तो सामंतवाद के हमेशा से खिलाफ रहे थे, उसी की लड़ाई भी लड़े, बहुजनों का लड़ाई लड़े। अब उनके बेटे जो हैं वो अब आ गए हैं बीजेपी में। किन उनके बेटे या किन्हीं के बेटे कहाँ हैं और नहीं है, वो उनकी चॉइस हो सकती है, मगर जगदेव बाबू तो सामंती ताकतों के खिलाफ समानता के लिए, बराबरी के लिए लड़ाई लड़े, इसलिए उनकी तस्वीर है। उनका उन प्रश्नों को, उन विचारधारा को हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि अब बाकी लोग कहाँ डिरेल्ड हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको कौन अच्छा लग रहा है। जगदेव बाबू के बेटे जो नागमणि कुशवाहा जी हैं भी भाजपा में, तो इस पे क्या नागमणि जी को क्या संदेश देना चाहेंगी? नहीं, मैं किन्हीं को कोई संदेश इस रूप में नहीं देना चाहूंगी। वो उनकी बात है, उनकी विचारधारा है कि वो अपने पूर्वज के, अपने अग्रज के, अपने फादर के विचारधारा को कहाँ जाके समाहित कर रहे हैं, वो खुद उनको सोचना है, इसलिए वो उनकी बात है। अच्छा मैडम, आप तो विपक्ष में हैं अभी, तो एक बात बताइएगा कि आप विपक्ष में होते हुए आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीति का, नीतीश कुमार के कुछ बेहतर काम जो विपक्ष को अच्छा लगा? बिल्कुल, हम लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया था कि जब नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल था जी, तो इसको हम लोगों ने एक स्तर पर कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ने कुछ ठीक ठाक काम किया है, खास करके लड़कियों के मामले में, जो लड़कियों को उन्होंने साइकिल दिया। तो ये मैंने सदन के अंदर भी कहा कि आपने लड़कियों को पंख दिया मगर उड़ान बाकी है, ये शब्द हमने सदन के अंदर भी कहा था। तो ये पंख देने का काम तो उन्होंने अपने फर्स्ट कार्यकाल में किया, मगर वो जो उसके बाद जो लड़कियों को उड़ान देना था, महिलाओं को जो और आगे मजबूत करना था, ये अभी भी आज भी बाकी है, बल्कि उसके बाद से धीरे धीरे वो समाप्त होता चला गया। और स्थिति ये आ गई कि आज पटना के अंदर निक जैसी छात्रा के साथ विभत्स घटना होती है और आज तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। तेजस्वी जी अभी भी ललायित हैं, विपक्ष अभी भी ललायित है कि नीतीश कुमार जी आप जो है हमारे साथ चले आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना के रखेंगे। हालांकि नीतीश कुमार जी कहे कि हम अपनी इच्छा से जो है राज्यसभा जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अब देखिए, अब ये सब क्या उनका ये महत्वाकांक्षा है, इसलिए कह रहे? अब ये तो क्या है नहीं है, अब ये तो तेजस्वी यादव भी बताएंगे जी, इसलिए ललायित हैं वो, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो क्या? देखिए, ये हम लोगों की बस एक चिंता है कि बिहार भाजपा के हाथ में ना जाए, ये हम लोगों की सचमुच में गहराई से चिंता है। इतना डर क्यों भाजपा से विपक्ष को? क्योंकि विपक्ष को नहीं, ये बिहार की एक एक जनता के लिए है जी, और ये जनादेश भी जनता ने नहीं दिया कि भाजपा को की कुर्सी, भाजपा के लिए कुर्सी के लिए बिहार की जनता ने जनादेश नहीं दिया है जी। बस यही एक डर है, और इसी डर के कारण मान लीजिए तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि बिहार अगर आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश को कहाँ पहुंचा दिया है भाजपा। आज आप देख लीजिए किस तरह से अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गया है कि अमेरिका आज कह रहा है कि 30 दिन के लिए आपको तेल खरीदना और उससे तेल खरीदिए। तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आता है, और आप इस तरह से मतलब कि अमेरिका के सामने पूरे देश को घुटना टिकवा दे रहे हैं। आप कह लीजिए कि जिस तरह से एक घटना बढ़ करके हुआ है, हमारे सैनिकों को अपनी कुर्सी के लिए आपने हमारे सैनिकों को मरवाया है। अच्छा, मोदी ने ऐसा कांड किया? बिल्कुल, ये सारी चीजें सामने आ गई हैं। किन घटनाओं की बात कर रही हैं? अभी जो जस्ट ये जो घटना हुई है, अभी जो इसके पहले जो घटना हुई पहलगाम में घटना हुआ, उसके पहले जो घटना हुई थी जिस पर पिछला चुनाव हम लोग लड़े, तो उस घटना को लेकर के, तो ये सारी घटनाएं तो दर्शा रही हैं। तो आप अपनी राजनीति के लिए हमारे सैनिकों तक को नहीं छोड़ रहे, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए बिहार अभी तक थोड़ा बचा हुआ है। इस बिहार को अगर आप तो हो ही गया, हाईजैक हो गई है बिहार के अंदर, वो भाजपा एक तरह से अपने मुट्ठी में ले लिया है।
तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। मगर चलिए, बिहार में बिहार हमेशा से ही अग्रणी रहा है लड़ाई में, चाहे वो आजादी के आंदोलन की लड़ाई हो, चाहे वो 74 की लड़ाई हो। तो इन ताकतों से भी बिहार की जनता निपटेगी और इन ताकतों का कब्र भी बिहार के अंदर खोदेगी। लेकिन मैडम, यदि आप बात कर रही हैं अभी जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं बीजेपी और जदयू, तो खास करके आप बीजेपी पे हमलावर हो रही हैं, कह रही हैं कि उनका कब्र खोदेगी बिहार की जनता। तो बिहार की जनता ने जनादेश भी तो दिया है बीजेपी वालों को। नहीं, बिल्कुल नहीं, जनादेश नहीं दिया। अगर वो अकेले चुनाव लड़ लेते, देख लेते कि उनकी क्या औकात है। वो अकेले चुनाव आज के डेट में भी लड़ लें, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो सदन को भंग करें और आज के डेट में वो अकेले चुनाव लड़ लें, उनकी औकात पता चल जाएगी क्या औकात है उनकी। इसलिए जनादेश जनता ने उनको नहीं दिया है। जनादेश नीतीश कुमार को मिला था, साथ रहने की वजह से वोट बढ़ा था, और जिस तरह से वो पूरे घपला और घोटाला किए, इसकी वजह से उनको उतनी वोट भी दी। क्योंकि वोटिंग में भी मैं उतने विस्तार से नहीं जाना चाह रही हूँ, ये सारी बातें हो चुकी हैं। आपने जिस तरह से 10,000 महिलाओं को दिया, जिस तरह से अन्य तंत्रों का इस्तेमाल आपने किया, उस वजह से आपको उतनी सीट आई है। एक बात और सुनने में आ रहा है कि बीजेपी का जैसे ही मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो बिहार में शराबबंदी चालू हो जाएगा। इसको कैसे देख रही हैं आप? ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने बहुत लड़ा है सड़कों पे, जी बहुत लड़ा है, महिलाएं बहुत लड़ी हैं। आज भी एक पैरेलल शराब चल रहा है, आज भी शराब बंद नहीं है, मगर कम से कम तो है कि सड़क पर, जैसे इनकम टैक्स चौराहे पे शराब की दुकान थी, हम लोग शाम में 6 से 7 बजे वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता था। तो कम से कम ये चीजें तो रुकी। अगर खुलेगी तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही भयानक होगा और इसके खिलाफ फिर बिहार की महिलाएं लड़ेंगी, जी आंदोलन होगा। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी शशि यादव जी थी, जो कि हमेशा से अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और भाकपा माले की विधान परिषद की सदस्य है। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।